हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। आज हम लोग मॉडल वर्ब के आज पार्ट 4 को देखेंगे ध्यान से, क्योंकि इसके पहले हमारी 3 क्लासेस हो चुकी है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स पे। मॉडल वर्ब 1 में जहाँ हम लोग कैन, में, कुड, में, माइट को पढ़े थे, वहीं मॉडल वर्ब 2 सेक्शंस में हम लोग दूसरे और मॉडल वर्ब 3 में, जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़ाया था आपको शुड के बारे में, आउट के बारे में, मस्ट के बारे में, और आज की जो हमारी क्लास है वो होगी नीड और डेयर पे। नीड और डेयर ये दोनों मॉडल वर्ब भी हैं और मेन वर्ब में भी हैं, इसलिए इसे हम सेमी मॉडल वर्ब्स कहते हैं। तो छात्रों, आज का जो क्लास है, यदि आप मेरे वीडियोस पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। इस चैनल पे मैं आपको क्लास 9, 10, 11, 12 की जो ग्रामर्स होती है, या फिर कहें कि अदर कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम्स होते हैं, उस एग्जाम्स को देखते हुए रिलेटेड मैं आपको ग्रामर्स की प्रिपरेशन करा रहा हूँ, और खास करके क्लास 12 के लिटरेचर ग्रामर्स को मैं कंप्लीट करा रहा हूँ। छात्रों, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे साथ जुड़े। मैं आपके पूरे 12th के जो प्रतिवर्ष जो परीक्षाएं होती हैं उससे रिलेटेड मैं सारे क्वेश्चंस को हल करवाऊंगा। और आइए ध्यान देते हैं मॉडल वर्ब के नीड और डेयर के बारे में। नीड एंड डेयर आर कॉल्ड सेमी मॉडल वर्ब्स। नीड और डेयर को सेमी मॉडल वर्ब्स कहते हैं। सवाल यह है कि सेमी मॉडल वर्ब्स आखिर क्यों कहते हैं। मॉडल वर्ब्स तो हम पढ़ रहे हैं, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जिसे हम सहायक क्रिया कहते हैं। यहाँ सेमी मॉडल्स का मतलब होता है कि मॉडल वर्ब यानी कि एक ऐसा वर्ब जिसका प्रयोग हम ऑक्सिलरी वर्ब सहायक क्रिया के रूप में भी करें और मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया के रूप में भी करें। Because they are used in the sentence as a model verb। यहाँ कह रहा है कि नीड और डेयर को सेमी मॉडल वर्ब्स कहते हैं बिकॉज क्योंकि इन दोनों का प्रयोग हम लोग करते हैं सेंटेंस वाक्य में एज ए मॉडल वर्ब के रूप में, एंड आल्सो मेन वर्ब और मुख्य क्रिया के रूप में भी। अब यहाँ देखिए मुख्य क्रिया के 2 फॉर्म्स को दिखाया गया है। जैसे मुख्य क्रिया में क्या होते हैं कि मुख्य क्रिया के 5 फॉर्म होते हैं, जैसे वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5 होते हैं। लेकिन मॉडल वर्ब का कोई दूसरा फॉर्म नहीं होता है। मॉडल वर्ब एक सहायक क्रिया है, वो अपने सेंटेंस बनाने के लिए मेन वर्ब के वर्ब 1 को लेकर सेंटेंस की रचना करता है। यानी कि मॉडल वर्ब जो होता है उसका कोई दूसरा रूप नहीं होता है, लेकिन जो मेन वर्ब होता है उसके 5 रूप होते हैं। तो यहाँ आपने देखा नीड और यहाँ है डेयर। तो नीड का अगर हम V2 बनाएंगे तो हो जाएगा नीडेड। तो वहीं अगर हिंदी की हम बात करें, नीड का मतलब जरूरत है तो नीडेड बने जरूरत थी। उसी तरह से फिर V3 फंक्शन नीडेड, B4 नीडिंग, B5 नीड्स। वहीं डेयर हिम्मत है, साहस है, और डेयर्ड यानी साहस थी। उस तरह से B3 डेयर्ड, डेयरिंग और डेयर्स। तो आपने देखा कि मेन वर्ब्स का अगर हम यूज करेंगे तो हम यहाँ पे एक नीड को या डेयर को हम उसके वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5 के फंक्शन में यूज कर सकते हैं। और वहीं अगर हम मॉडल वर्ब के रूप में करें तो मॉडल वर्ब का कोई दूसरा रूप नहीं होता है, इसलिए हम सिर्फ मॉडल वर्ब लगा के सेंटेंस का प्रयोग करेंगे। आइए रूल नंबर 1 देखते हैं, यूज ऑफ नीड एज ए मॉडल वर्ब, यानी नीड मॉडल वर्ब के रूप में कैसे प्रयोग होता है। We use need modal verb in affirmative, negative and interrogative sentences as following। इस तरह से हम लोग नीड मॉडल वर्ब को अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में यूज करते हैं। जैसे मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, आई नीड सम मनी, उसे यह करने की जरूरत नहीं है। द फर्स्ट सेंटेंस अफर्मेटिव हो गया। दूसरा सेंटेंस आपका नेगेटिव कह रहा है कि ही नीड नॉट डू इट, उसे यह करने की जरूरत नहीं है। उसी तरह से इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस है, क्या उसे कार खरीदने की जरूरत है, नीड ही बाय ए कार। तो ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, यानी हर जगह नीड का ही प्रयोग किया गया है। नीड के अलावा किसी और वर्ब या नीड के किसी दूसरे फंक्शन का प्रयोग नहीं किया गया। इस तरह के यूज को हम नीड इज यूज्ड एज ए मॉडल वर्ब के रूप में मानते हैं। वहीं रूल नंबर 2 को ध्यान देते हैं कि वी यूज आल्सो नीड विथ वनली के साथ भी हम प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल कहा गया है कि तुम्हें केवल उसे बुलाने की जरूरत है और मैं उससे बात करूंगा। एग्जांपल ये, मैं किसी को कह रहा हूं कि तुम्हें केवल उसे, एक आदमी है, उसे बुलाने की जरूरत है
और मैं उससे बात करूंगा, इस तरह का सेंटेंस। यू नीड ओनली कॉल हिम, यू नीड तुम्हें जरूरत है सिर्फ उसे बुलाने की, उसे मतलब एक पुरुष है, हिम जो ऑब्जेक्टिव केस यूज किएगा, एक पुरुष है, उसे बुलाने तो की जरूरत है, और आई शैल टॉक टू हिम, और मैं उससे बातें करूंगा। तो यहाँ नीड का प्रयोग, नीड विथ ओनली, यानी कि नीड का प्रयोग ओनली के साथ भी करते हैं। और एक बात ध्यान दें कि नीड का प्रयोग हम जरूरत है, आवश्यकता है जैसे हिंदी शब्दों में हम लोग करते हैं। तो वी यूज ऑफ नीड एज ए मॉडल वर्ब हो गया। तो वहीं हम लोग फंक्शन 2 अगर देखते हैं कि नीड का प्रयोग हम कैसे करेंगे मेन वर्ब के रूप में, तो आइए ध्यान देते हैं। दूसरा फंक्शन में आप देखिए, यूज ऑफ नीड एज ए मेन वर्ब, एज ए मेन वर्ब। ठीक है, अब जैसे देखते हैं हम अफर्मेटिव सेंटेंस में, जैसे उसे, ठीक है, उसे कुछ पैसों की जरूरत है, पैसों की जरूरत है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि ही, और यहां आपने कर दिया नीड, यहां पे एस लगा दिया, नीड्स सम मनी, ही नीड्स सम मनी, उसे कुछ पैसों की जरूरत है। तो यहाँ पे नीड्स क्या हो गया, सेंटेंस B5 से बना, तो ये आपका क्या हो गया, आपका मेन वर्ब हो गया। अगर आप इसी सेंटेंस को नेगेटिव बनाते हैं, ठीक है, जैसे आप कहते हैं कि तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है, वहां जाने की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है, तो क्या हो जाएगा, यू नीड नॉट टू, सॉरी, यू नीड नॉट टू गो देयर, गो देयर। तो ये आपका यूज क्या हो गया, एज ए मॉडल वर्ब के रूप में यूज किया गया। लेकिन जब आप इसको यूज करेंगे, ठीक है, जब आप इसको यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा कि यू डोंट, क्योंकि आप इसे V1 मान रहे हैं, यू डोंट नीड टू गो देयर। तो अगर आप सेंटेंस को अगर दूसरे फंक्शन के हिसाब से ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो ये हो गया क्या, आपका मेन वर्ब, क्या हो गया, आपका मेन वर्ब के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन वहीं अगर आप दूसरे सेंटेंस निगेटिव को देखा, यू नीड नॉट गो देयर, तो ये हो गया क्या कि आपने सेंटेंस को ट्रांसलेट किया, लेकिन किससे, मॉडल वर्ब में। इसीलिए तो कहा जाता है कि नीड को हम सेमी मॉडल वर्ब कहते हैं, क्योंकि नीड का प्रयोग हम मॉडल वर्ब के रूप में भी कर सकते हैं, और नीड का प्रयोग हम मेन वर्ब के रूप में भी कर सकते हैं। तो आइए हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। अब देखिए कह रहा है कि क्या उसे यह करने की जरूरत है, यह करने की जरूरत है, जरूरत है। सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, क्वेश्चन मार्क्स। तो अगर आप इसे मॉडल वर्ब बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, नीड, ही, डू, इट। अगर आप इसे बनाएंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, डू, ही, नीड, सॉरी, डज ही नीड टू डू इट। तो यहां आपने देखा कि फर्स्ट सेंटेंस मॉडल वर्ब से बना, दूसरा सेंटेंस मेन वर्ब से बना। जब सेंटेंस मेन वर्ब से बनता है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, V1 को हम डज में तोड़ते हैं, और वही सेंटेंस जब मॉडल वर्ब से बनता है तो डायरेक्ट हम मॉडल वर्ब से ही सेंटेंस को नेगेटिव बनाते हैं। छात्रों, आपने समझ ही चुके होंगे कि नीड का प्रयोग हम मॉडल वर्ब और मेन वर्ब दोनों के रूप में इस्तेमाल करते हैं। नीड और डेयर दोनों, नीड का प्रयोग हम जब हिंदी सेंटेंस होता है, क्या जरूरत है, आवश्यकता है, तब हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से आपको एक नोट बता दूं, एक नोट बता दे रहा हूं, नोट में आप याद रखेंगे कि नीड का प्रयोग, नीड इज नॉट यूज्ड इन कंटिन्यूअस फॉर्म, कंटिन्यूअस फॉर्म, कंटिन्यूअस रूप में नीड का यूज नहीं कर सकते। जैसे आई, जैसे कह सकते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि आई एम नीडिंग सम मेडिसिन, आई एम नीडिंग सम मेडिसिन, सम मेडिसिन, जैसे मुझे कुछ दवाइयों की जरूरत रही है, ऐसा नहीं होता है। इसके लिए हम सिर्फ क्या कर देंगे कि आई नीड सम मेडिसिन कर सकते हैं, आई नीड सम मेडिसिन कर सकते हैं, ये सही होगा। लेकिन कभी भी हम
नीड को कंटिन्यूअस फॉर्म में इस्तेमाल नहीं करते हैं, ऐसा स्ट्रक्चर गलत होता है। तो छात्रों आपको शायद नीड समझ में आ गया होगा। आगे जो है आपका डेयर है।